हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल इन टाइमिंग डायग्राम। तो कुछ सिग्नल्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम लोग कुछ और सिग्नल को डिस्कस करते हैं जिसको टाइमिंग डायग्राम में यूज़ किया जाता है, और इसके बारे में आप जान लेंगे तो आपको टाइमिंग डायग्राम देख उसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 5 सिग्नल को डिस्कस किया था। अब हम लोग नेक्स्ट सिग्नल डिस्कस करते हैं। मल्टीपल लाइंस मल्टीपल लाइंस एंड सिंगल इफेक्ट सिग्नल एंड सिंगल इफेक्ट सिग्नल। देखिए, मल्टीपल लाइन सिंगल इफेक्ट सिग्नल क्या होता है। देखिए, जैसे इसको हम ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिए ये एक सिंगल लाइन हो गई, दूसरा हमने ड्रॉ किया, ये हो गई, और तीसरा हमने ड्रॉ किया, ये हो गई। अब ये मान लीजिए ये हमारे पास ये सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन है, और ये सिंगल लाइन है। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि इफ ए चेंज इन मल्टीपल लाइंस कॉजेज चेंज इन सिंगल लाइन सिग्नल्स देन इट इज टाइप ऑफ सिग्नल इज यूज्ड। तो देखिए, जब एक सिग्नल जो चेंज हो रहा है, इफ ए चेंज इन मल्टीपल लाइंस, मतलब मान लीजिए सपोज कीजिए ये चेंज हो रहा है यहाँ पे, फिर हमने कहा ये चेंज हो रहा है यहाँ पे, और फिर हमने कहा कि ये जो दोनों चेंज है ये इसको इफेक्ट कर रहा है और ये भी इसको इफेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह के सिग्नल को बोलते हैं मल्टीपल मल्टीपल लाइंस एंड सिंगल इफेक्ट सिग्नल। क्लियर। अब आप आ जाइए नेक्स्ट टाइप ऑफ सिग्नल पे। ये हो गया आपका 7 टाइप। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ जो सिग्नल है वो क्या है, वो सिंपली आप कह सकते हैं कि दैट इज हायर ऑर्डर बस। तो इसके बारे में तो हम कई बार आपको बता चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, तो लेकिन फिर भी इसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि A8 से और A15 तक जो होती है, ठीक है, ये कहलाता है हायर ऑर्डर एड्रेस। ठीक है। आप अगर उसके पिन डायग्राम में देखिए, A8 से A15 तक जो होता है वो कहलाता है हायर ऑर्डर एड्रेस। इसमें क्या होता है, द हायर ऑर्डर एड्रेस इज अवेलेबल ऑन A8 to A15 लाइन्स ड्यूरिंग T1, T2 एंड T3 स्टेट्स ऑफ ईच मशीन साइकिल एक्सेप्ट बस आइडियल साइकिल। मतलब बस आइडियल साइकिल जो होती है उसमें नहीं अवेलेबल होता है ये, बाकी सब में ये आपका A8 से A15 तक जो है ये आपका T1, T2, T3 में अवेलेबल रहता है। ठीक है। अब इसको अगर आप मान लीजिए ड्रॉ करना चाहेंगे तो इसको आप इजीली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमने कहा कि से पहले T1, T2, T3, T4 बना देते हैं उसको। मान लीजिए ये टाइम एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा T1, T2, T3, T4, फिर से T1, T2 एंड सो ऑन। ठीक है। अब इसमें मान लीजिए आपने यहाँ पे क्लॉक शो किया। ठीक है। सिस्टम की जो क्लॉक है वो आपने शो किया, सपोज कीजिए ऐसे। फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। इस तरह आप शो करेंगे। तो इसमें जो आपका A8 से A15 है, देखिए A8 से A15 ये कहाँ से कहाँ तक स्पेसिफाइड होगा, ये आपका होगा मान लीजिए सपोज कीजिए T1 को हम यहाँ पे, ठीक है, ये आपका यहाँ से शुरू होगा और पूरा T3 तक जाएगा, मान लीजिए ये इस तरह। ठीक है। और ऐसे ये इस तरह। ठीक है। यानी
जो A8 से A15 है, ये देख रहे हैं आप, T1, T2, T3, इस तीनों स्टेट्स में ये स्पेसिफाइड होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं एड्रेस, और A8 से A15 तक। यहाँ पे ये जो आ जाएगा, यहाँ पे फिर से ये अनस्पेसिफाइड, इसको आप लिखेंगे अनस्पेसिफाइड। ठीक है, तो इस तरह से हायर ऑर्डर बस को टाइमिंग डायग्राम में शो करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, A8 से A15 तक ये T1, T2, T3 तक एक्टिव रहेगा, उसके बाद फिर ये अनस्पेसिफाइड हो जाएगा। क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट टाइमिंग सिग्नल पे। नेक्स्ट टाइमिंग सिग्नल है आपका AD0 से AD7। नेक्स्ट जो सिग्नल है AD0 से AD7, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लोअर ऑर्डर एड्रेस, लोअर ऑर्डर एड्रेस, या यही लाइंस यूज होती है डाटा के लिए, तो आप इसको ले सकते हैं डेटा। ठीक, इसमें क्या होता है, अब इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं जैसे हमने हायर ऑर्डर में। इसमें क्या होता है कि द लोअर ऑर्डर एड्रेस अवेलेबल ऑन AD0 टू AD7 लाइंस ड्यूरिंग T1 स्टेट ऑफ ईच मशीन साइकिल। यानी ये जो है केवल T1 स्टेट में ही अवेलेबल होगा ऑनली। ठीक है, T1 के बाद ये अवेलेबल नहीं होता है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, ड्यूरिंग मेमोरी रीड ऑपरेशन डाटा फ्रॉम मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस इज ट्रांसफर्ड ऑन AD0 to AD7 lines during T2, and hence the lines remain floating for some time। ठीक है, तो अगर अगर आप क्या कर रहे हैं, आप डाटा को रीड कर रहे हैं, अगर मेमोरी ड्यूरिंग मेमोरी रीड ऑपरेशन डेटा फ्रॉम मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस इज ट्रांसफर्ड ऑन AD0 to AD7 लाइन्स ड्यूरिंग T2, एंड हेंस द लाइन्स रिमेन्स फ्लोटिंग फॉर सम टाइम। यानी ये लाइन जो है वो फ्लोटिंग रहती है। ठीक है, कभी इसमें आपका ऑपकोड फेच हो जाएगा, कभी डेटा फेच हो जाएगा, इस तरह से ये लाइन यूज़ होती है। मान लीजिए इसका अगर हम ड्रॉ करेंगे, इसको सपोज कीजिए हम ड्रॉ करते हैं, तो से सपोज कीजिए T1, T2, T3, T4, फिर से T1, फिर इधर T2। ठीक है, क्लॉक पल्स जैसे आप बनाते हैं वैसे आप बना दीजिए। ठीक है, ये हो गया। एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, AD, देखिए AD0 से AD7 जब आप शो करेंगे तो आपको केवल ड्यूरिंग T1 ही आपको दिखाना है। ठीक है, तो ड्यूरिंग T1 आप दिखाएंगे, तो मान लीजिए आपने दिखाया ऐसे और इस तरह। ठीक है, या मान लीजिए T1 इसको कंप्लीट कर लीजिए, तो इसको फिर से हम ड्रॉ करते हैं T1 कंप्लीट करने के बाद। यानी ये दिखाया हमने, यहाँ पे जाके ये इस तरह एंड होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका A0 से A7। अब मान लीजिए इसमें आगे आप कोड फेच अगर हो रहा है, तो आप इसको दिखा सकते हैं ऐसे कि ये हो गया ऑपकोड, ऑपकोड इसमें फेच हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए एड्रेस आप फेच कर रहे हैं इसमें, ठीक है, तो आप कैसे दिखाएंगे, आप यहीं पे दिखाएंगे, इस तरह। तो ये क्या हो गया, ये एड्रेस हो गया, एड्रेस A0 से A7 तक। ठीक है, और फिर मान लीजिए उसके बाद इसमें डाटा फेच हो रहा है, तो आपने यहाँ पे दिखा दिया डाटा। मतलब ये लाइन जो है फ्लोटिंग
फ्लोट करती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से अब अलग अलग ऑपरेशन में आप अलग अलग चीज़ें दिखा सकते हैं। अभी मान लीजिए तीसरा मेमोरी इनपुट आउटपुट रीड दिखाएंगे, तो इसमें क्या होगा, इसको आपने बनाया ऐसे, ठीक है, और इसके तुरंत बाद ही ये तीन ऑपरेशन जो है आपको यहाँ पे ये फिर एड्रेस हो गया A0 से A7, और ये हो गया डाटा D0 से D7। अब देखिए जो तीनों हमने बनाया है, ये तीनों किस किस ऑपरेशन का, ये तो हो गया ऑपकोड फेच का, दिस इज, या मान लीजिए हम इसको दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि उसी में मिक्स ना हो जाए। ये हो गया ऑपकोड फेच के लिए, ठीक, मशीन साइज के लिए। अब ये मेमोरी इनपुट आउटपुट रीड के लिए ये हो गया मेमोरी या इनपुट यानी रीड ऑपरेशन के लिए ये हो गया। फिर हमने कहा कि मान लीजिए राइट ऑपरेशन के, तो मेमोरी ऑब्लिक इनपुट आउटपुट राइट के लिए ये हो गया। तो इस तरह से सिग्नल यूज़ होता है AD0 से AD7 के लिए। टाइमिंग डायग्राम इस तरह हम शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सिग्नल जो यूज़ होता है वो होता है ALE। ALE सिग्नल क्या होता है, ये भी हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में देख चुके हैं। ALE सिग्नल होता है एड्रेस लैच इनेबल, ALE। इसका मतलब क्या होता है, एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि हमें मालूम है कि जो जो आपने A0 से A7 तक देखा था, वो डेटा लाइन और एड्रेस लाइन दोनों के लिए यूज़ होता है। तो जब इसको हम एनेबल कर देते हैं ALE सिग्नल को, तो वो एड्रेस के लिए यूज़ होता है। जब ये लो रहता है तो वो D0 से D7 डेटा के लिए यूज़ होता है। तो अब ALE सिग्नल जो है ये अवेलेबल रहता है कब, दिस इज अवेलेबल ड्यूरिंग T1 स्टेट ऑफ ईच मशीन साइकिल। और ALE सिग्नल क्या होता है, ये पल्स सिग्नल होता है, यूज टू लैच द एड्रेस फ्रॉम AD0 टू AD7। ठीक है, यानी ये आपका T1 सिग्नल केवल T1 में अवेलेबल होगा। यानी इसका अगर आप ड्रॉ करेंगे, सपोज कीजिए, तो फिर से आपने अगर T1 T2 T3 T4 ड्रॉ कर लिया, T1 T2 T3 T4, क्लॉक सिग्नल जैसे आप दिखाते हैं वैसे आप दिखा दीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये क्लॉक सिग्नल हो गई, ये हो गई, ये हो गया, और ये क्लॉक सिग्नल हो गया। ठीक है, अब इसमें आप ALE सिग्नल जब केवल T1 में, तो T1 में ये हो गया आपका क्लॉक, और ALE सिग्नल जब आप जनरेट करेंगे तो आप केवल T1 स्टेट में, मतलब यहाँ पे, ठीक है, इसको आप शो कर दीजिए, ऐसे आपने शो किया, बाकी टाइम ये आपका लो रहेगा। तो ये हो गया आपका ALE सिग्नल। अब उसके बाद नेक्स्ट जो सिग्नल यूज़ होता है वो है आपका इनपुट आउटपुट ऑब्लिक, ये जो आपके स्टेटस सिग्नल है S0 और S1, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं स्टेटस सिग्नल। ठीक है, तो स्टेटस सिग्नल के बारे में मैंने वीडियो डाली हुई है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका रीड एंड राइट कंट्रोल सिग्नल। रीड, इसको भी रीड एंड राइट, रीड एंड राइट कंट्रोल सिग्नल्स। तो इन दोनों के बारे में ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, उनको आप रेफर कर सकते हैं, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रीड एंड राइट कंट्रोल सिग्नल और स्टेटस सिग्नल, उनका टाइमिंग डायग्राम किस उसमें एक्टिव रहते हैं। या चलिए मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, ड्रॉ, आप उसका डायग्राम आप देख लीजिएगा कि द स्टेटस सिग्नल में आ जाइए। द स्टेटस सिग्नल इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी S0 and S1 are available during T1
टू लास्ट टी स्टेट ऑफ ईच मशीन साइकिल। यानी ये सिग्नल जो है आपके T1 से शुरू होके लास्ट टी स्टेट तक रहते हैं हर मशीन साइकिल के। यानी ये T1 से लेकर और लास्ट स्टेट ऑफ ईच मशीन साइकिल, ठीक है। 4 स्टेट है तो 4 चौथे तक, 5 है तो 5वें तक, 6 स्टेट है तो छठे तक। मतलब T1 से शुरू होके और ये लास्ट स्टेट तक ये सिग्नल अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। बाकी इनका चीज़ें मैंने बताया आपको ऑलरेडी, वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है चैनल पे, उसको आप रेफर करेंगे, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम रीड एंड राइट कंट्रोल सिग्नल, क्योंकि दोबारा पढ़ाने में अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा, प्लीज़ रिफर टू दैट पर्टिकुलर लेक्चर एंड गेट इट थ्रू। रीड एंड राइट कंट्रोल सिग्नल में क्या होगा कि इसमें क्या होता है, द कंट्रोल सिग्नल डिसाइड्स द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। इसमें क्या होता है कि फॉर मेमोरी रीड ऑफ कोड फेच इनपुट आउटपुट रीड, आरडी बार सिग्नल जो है एक्टिवेटेड रहता है कब, ड्यूरिंग, देखिए रीड सिग्नल में जो आर रीड सिग्नल है वो एक्टिवेटेड रहता है ड्यूरिंग T2 एंड T3 स्टेट ऑफ ईच मशीन साइकिल, ठीक। और राइट ऑपरेशन में क्या होता है, तो और राइट ऑपरेशन भी अवेलेबल रहता है आपका T2 एंड T3 स्टेट में, क्लियर। तो इन दोनों के टाइमिंग डायग्राम ऑलरेडी लेक्चर्स अवेलेबल है विद टाइमिंग डायग्राम, उसको आप रेफर कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि जो भी टाइप ऑफ सिग्नल्स टाइमिंग डायग्राम में यूज़ होते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके मेंशन कीजिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।